बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर वैसे आपको पता है कि चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस याह्या अफरीदी नहीं है। जस्टिस याह्या अफरीदी मुल्क से बाहर जा चुके हैं। वो अगले एक हफ्ता जो है वो चीन में SCO के तहत एक जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर शरीक होंगे। और इस लम्हे जो पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का मनसब है वो अमलन ओथ लेने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब संभाल चुके हैं। तो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है, चाहे वो कायम मकाम ही सही, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उनसे आज ओथ जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिया। अब असल बात यह है कि ओथ तो हो गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करने क्या वाले हैं? अब मैं इसके ऊपर आज हमारे एक कुलीग ने लिखा, मैंने जो उसको जवाब दिया मैं आपको वो भी बताता हूं। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कल से सोशल मीडिया पे एक सवाल कर रहे थे कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास क्या इख्तियारात होते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कायम मकाम और मुस्तकिल चीफ जस्टिस के इख्तियारात में किसी किस्म की कोई वो डिफरेंस नहीं है। इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होता है, चाहे वो कायम मकाम हो चाहे वो फुल टाइम चीफ जस्टिस हो। उसकी अमली मिसाल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख सकते हैं कि वहां पे इस वक्त मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि एक कायम मकाम चीफ जस्टिस के जरिए मामलात को चलाया जा रहा है। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर कि चीफ जस्टिस करने के हवाले हैं मंसूर अली शाह। आज जिन्होंने ओथ लिया यानी मुनीब अख्तर साहब ने, और जिनसे ओथ लिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। और अखलाकन, उसूलन और उस वक्त के कानून के मुताबिक उनमें से मंसूर शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था और मुनीब अख्तर ने सीनियर प्यून जज होना था। लेकिन इनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं आनी तरमीम लाई गई और इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना था, जो भी इसकी वजूहत थी। गो के JUFA ये कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि हम मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाएंगे, आप हमें वोट करें। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ बड़ा करने वाले हैं और वो किसी मौके के इंतजार में थे, कोई अहम मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, वो कितना बड़ा करेंगे वो तो 2, 4, 5, 6 दिन की बात है, आपके सामने सब आ जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अमलन, वो कहते हैं ना कि ये जरा गैर संजीदा सी बात है कि अब बड़े शवारमे को ऑर्डर करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग की जा चुकी है, फुल कोर्ट इजलास का भी कोई मसला किसी को नहीं है, और 26वीं आनी तरमीम के बाद वहां पे सारी चीजें कंट्रोल के अंदर हैं। ये उस वक्त स्टैंड लेना था जब जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ खेल रहे थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो वजन है वो पलड़े में डाल दिया था जस्टिस काजी फायज ईसा के अंदर। फिर एक और बात, फिर जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन गए और उसके बाद जब बारी आई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, तो जस्टिस मंसूर ने अपना वोट हमेशा काजी फायज ईसा के पलड़े में डाला जब जस्टिस मुनीब इख्तलाफ कर रहे थे। और फिर जब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बारी थी तो जनाब की मेहरबानी से आलिया नीलम तो चीफ जस्टिस बनी, लेकिन अली बाकी नजफी और जस्टिस शुजा चीफ जस्टिस नहीं बन सके। तो जब दूसरों के लिए गड़ा खोदा जा रहा था और गड़ा खोदने वालों के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खड़े थे, और फिर हुआ क्या, एट द एंड ये जुमला कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, उस गड़े के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह को धक्का दिया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें फंसे हुए। अब जस्टिस मंसूर निकल नहीं सकते, वो जो मर्जी कहें, अब ये सनसनी फैलाने वाली बात होगी, लेकिन रियलिटी यही है। जस्टिस मंसूर ने जो बोया जस्टिस मंसूर वही काट रहे हैं। सो अब जस्टिस मंसूर कोई चाय का, कॉफी का बड़ा मग ऑर्डर कर लें, कोई बड़ा पिज्जा ऑर्डर कर लें, बड़ा शवारमा ऑर्डर कर लें, इसके अलावा वो बड़ा फिलहाल करने की कैपेसिटी नहीं रखते। एक बात। अगली बात कि लाहौर में 2 दिन इजलास होता रहा और वो इजलास था JUFA का, और उनकी जो उमूमी काउंसिल है, या जिसको सादा लफ्जों में आप जनरल काउंसिल कहते हैं, उनका 2 रोज़ा इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ फैसले करने थे।
और कल वो इजलास इतवार के रोज़ इख्तिताम पजीर हो गया। गो कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त लाहौर के अंदर ही है। मैं उनकी आज की मुलाकात की भी खबर आपको देता हूँ। तो आज जियो न्यूज़ ने यह दावा किया और साले जाफर के ज़रिए, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब वो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने और इमरान खान के चलने के हवाले से उन्होंने फैसला कर लिया है मौलाना फजलुर रहमान ने, और वो ये है कि वो इत्तेहाद नहीं करेंगे पीटीआई के साथ, ये उन्होंने खबर दी। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया कि क्या वाकई ही मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा फैसला किया है, तो जो उनके तर्जुमान है उनका कहना यह है, असलम गौरी, उनका बताना यह है कि मीडिया में आने वाली खबरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने अहम फैसले ज़रूर किए हैं और हम उन फैसलों का जो ऐलान है वो जल्द करेंगे। गो कि उनकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है लाहौर के अंदर शाम को, तो गालिबन उसमें कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। और उससे पहले ही क्लैरिटी अगले चंद घंटों में इसलिए आने वाली है कि जो नईमुर रहमान साहब हैं वो भी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान ऑलरेडी लाहौर के अंदर हैं, और आज मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जाएंगे मंसूरा में जो जमात इस्लामी का मरकज़ है, और उनकी और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात तय है। और उस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग है, मीडिया टॉक है। तो उस मीडिया टॉक के अंदर बताया गया है कि ज़ाहिर है जब हम वहाँ पे होंगे तो मुख्तलिफ सहाफ़ी मुख्तलिफ सवालात करेंगे, तो उन सवालों में फिर जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि क्या वो बात ठीक है कि बात जो है वो ठीक नहीं है, तो उस पर ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अहमद नौरानी के भाइयों से मुतालिक खबर आई है, और ये कि वो अपने घर बिल आखिर पहुँच गए हैं। गो के पंजाब पुलिस ने मैं बताया था कि जो कच्चे के डाकू हैं उनसे ऑपरेशन के दौरान उनकी बाजियाबी हुई है, तो लेकिन अब बताया गया कि वो घर पहुँचे तो बेचारे बहुत डरे हुए हैं, वो खौफज़दा हैं। ज़ाहिर है जब इस किस्म के आप ट्रॉमा से गुजरते हैं तो को पिकनिक के ऊपर तो नहीं होंगे ना, तो ना उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया गया होगा कि उनको कोई एंटरटेनमेंट दी गई होगी, कोई अच्छी फूड दी गई होगी, कंफर्ट फूड दी गई होगी। तंग करना मकसद था, उनकी फैमिली को परेशान करना मकसद था, सबक सिखाना मकसद था, मैसेज कन्वे करना मकसद था। जैसा कि बाकी अब जर्नलिस्ट के साथ पहले FIA के ज़रिए मुकदमात बनाए गए, मेरे ऊपर मुकदमा है और बाकी हमारे दोस्तों के ऊपर है, और फिर अब FBR के ज़रिए लोगों के अकाउंट्स बंद करके उनका मौशी तौर पे जो सिलसिला बंद किया जा रहा है, क्या करें। एक खबर और आज की इंपॉर्टेंट थी, अमेरिका के जो नायब सदर हैं वो पहुंच गए वहाँ पे इंडिया में, वो 4 दिन के दौरे के ऊपर वहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं उस पिक्चर को देख रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या सदर तो दूर की बात है, इंडिया का कोई मिनिस्टर भी, फेडरल मिनिस्टर छोड़ें, वो यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, वो छोड़ें, उनका तो कोई स्टेट मिनिस्टर यानी जिसको हम वज़ीर मुमलिकत कहते हैं, जूनियर मिनिस्टर जो होता है, वो भी उसको रिसीव करने नहीं गया। और बिल्कुल एक रिवायती जो आम सा होता है उसको वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रिसीव किया गया, वो चला गया, गो कि उसकी ससुराल वहीं पे है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुल्कों के प्रोटोकॉल ये होते हैं, और हम इतने डेस्परेट हैं कि यहाँ पे एक जेनेटरी बीस्ट नामी वो सरमायाकार आया और उसकी बराह रास्त सरसाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से है। अगर अमेरिका से कोई वो आ गया तो हम तो, मेरा ख्याल है नायब वज़ीर आज़म आया तो हम तो पूरे वो नूर खान एयरबेस के ऊपर बिछ ही जाएंगे। ये फ़र्क है और उनमें और हमें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।